So this is exponential equation. Find x. Let's suppose five x is equal to t. You can choose any other variable. I'm choosing here variable t. You can choose a till z, any other variable. Okay, now let me break these terms. 5x multiply by 2. Now माइनस, हमें पता है एक्सपोनेंशियल लॉस के हिसाब से कि जब दो बेस सेम वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. इट्स मीन कि 5x मल्टीप्लाई होगा 5 की पावर 3 से, तो जब बेस सेम होती है तो ये ऐड हो जाते हैं. यहाँ आ गया आपके पास 125 और ये आ गया 5x. नाउ आई एम पुटिंग हेयर t इन प्लेस ऑफ 5x. सो 5x की जगह आ जाएगा आपके पास t. इस पूरे 5x की जगह t ले लिया. नाउ t स्क्वायर इस पूरे की जगह आ जाएगा t और 5 की पावर 3 दैट इज़ 125. नाउ 125 5x इज इक्वल टू t. नाउ t स्क्वायर 125 बाई t इज़ 125 t. दिस t हम इसे भी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं बिकॉज लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो सकती हैं, तो ये t यहाँ आगे हो जाएगा माइनस टी. नाउ 125 इज़ इक्वल टू 0. ठीक है जी. टी स्क्वायर माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 125 में आप 1t को प्लस कर देते हैं. 126t आ जाता है, बड़े नंबर के साथ माइनस है सो माइनस आ जाएगा. 125 इज़ इक्वल टू 0. रफ वर्क आई एम डूइंग हेयर. ओके, यहाँ पर आई एम यूजिंग हेयर फैक्टराइजेशन मेथड बाय मिडिल टर्म ब्रेक सिस्टम. सो यू कैन चूज मिडिल टर्म ब्रेक सिस्टम और यू कैन यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला हेयर. ओके, सो यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है. जो भी प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट नंबर इज़ 1 एंड लास्ट नंबर इज़ 125. तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी तो आंसर में आ जाता है 125. ओके, ये आ गया 125. नाउ यू हैव टू टेक द LCM. तो 125 का LCM मैं 125 से ही ले रही हूँ. 125 1 टाइम्स 125 बिकॉज ओके, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट का आपने LCM लेना होता है. LCM से जो भी फैक्टर्स बनते हैं उन दोनों फैक्टर्स को आपने प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म लेकर आनी होती है. अगर यहाँ पर प्लस का साइन होगा तो आपने उसको प्लस करना है, अगर यहाँ माइनस का साइन होगा तो आपने उसे माइनस करना है. सो यहाँ पर प्लस का साइन है तो 125 एंड 1 को हम प्लस करेंगे तो वो 126 के इक्वल हो जाता है. दैट इज़ परफेक्ट फॉर दिस. सो टी स्क्वायर ओके माइनस टी. नाउ 125 है और प्लस 1 है. मैंने 126 को जो मिडिल टर्म थी उसे ब्रेक कर दिया है 125 प्लस 1 में. ये टी इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट हो जाएगा ओपन. 125t माइनस प्लस माइनस 1t देन 125 इज़ इक्वल टू 0. नाउ टेकिंग कॉमन टी तो कॉमन ले लिया है तो यहाँ बच गया 1t और यहाँ जस्ट बच जाएगा 125. नाउ नथिंग एनी कॉमन बिटवीन दैम, सो आपने यहाँ पर टेकिंग कॉमन -1 एंड द साइन विल बी नेगेटिव. माइनस साइन को आपने कॉमन ले लिया बिकॉज फर्स्ट पे माइनस साइन आ रहा है और 1 आपने कॉमन ले लिया. तो इसके साथ तो माइनस था, ये हो जाएगा प्लस बिकॉज जब माइनस का साइन आप कॉमन लेते हो तो वो साइन को चेंज कर देता है. तो टी पॉजिटिव हो गया और 125 हो जाएगा नेगेटिव. नाउ टी माइनस 125 टी माइनस 125 इन दोनों में से कॉमन आ रहा था तो टी माइनस 125 को आपने कॉमन ले लिया है तो यहाँ बच जाएगा आपके पास टी और यहाँ बच जाएगा माइनस का 1. ठीक है जी. बोथ दिस टर्म्स आर इक्वल टू 0, सो सेपरेटली आपने इन दोनों को 0 के इक्वल कर देना है. ठीक है जी. ये टी माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0. नाउ टी इज़ इक्वल टू ये 125 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस 125 और ये t वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 1. नाउ t की जगह आपने वो नंबर प्लेस करना है जिसको आपने सपोज किया हुआ था. सो t वी नो दैट t इज़ इक्वल टू 5x. सो 5x इज़ इक्वल टू 125 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 5x इज़ इक्वल टू 1.
तो यहाँ पर मैं बेस को सेम कर दूँगी तो पावर भी इनकी सेम हो जाएगी। सो 5x, और आपको नहीं पता कि 125 के लिए हमें क्या बेस लेनी चाहिए है, सो यू शुड टू टेक द एलसीएम। 5 2 टाइम 10, 5 5 टाइम 25, 5 5 टाइम 25, 5 1 ज़ा 5। तो 5 की पावर कितनी आ गई है यहाँ पर 3। मुझे एलसीएम लेने से पता लग गया है कि 5 से ये सॉल्व हो जाएगा 5 की पावर 3 लेने से। नाउ यहाँ पर है 5 की पावर x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं आपको एक एक्सपोनेंशियल लॉ दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सो मैंने यहाँ पर जो लॉ यूज़ किया है कि किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो तो वो 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ पर मैंने वही लॉ यूज़ किया है, इसकी पावर ज़ीरो ले ली है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। देखें यहाँ पर जो है सॉरी, यहाँ पर 5 की पावर आपने ज़ीरो लेनी है तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। बेस हमें सेम करनी है, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स आर ऑलरेडी सेम। सो यहाँ पर 5 और 5 सेम हो गया है तो x का आंसर आ गया है 3। ठीक है जी। और यहाँ पर आपके पास 5 5 सेम हो गया तो x का आंसर आ गया है 0। सो दो आंसर हो गए हैं x के, वो हैं आपके पास 3 एंड 0।